हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट में, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और देखो यार, रीट जो प्री है वो हो गया है और रीट मेन्स की जो है बच्चों ने तैयारी स्टार्ट कर दी है। अब जो पहले से ही पढ़ रहे हैं उन्हें तो पता है कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको नहीं पता है कि रीट मेन्स कहाँ से पढ़ें। और यूट्यूब पे बच्चे सर्च कर करके परेशान हो रहे हैं। और मतलब देखो, हर कोई अलग अलग तरीके की चीज़ें बताता है, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, लेकिन आपका जो है देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपको सबकी चीज़ें समझ आए। और आपको जो है सबका देख के जो है सारी बुक्स को एक साथ कलेक्ट नहीं करना है। आपको मतलब ओनली आपको जो है कुछ ही लिमिटेड बुक्स रखनी है, क्योंकि आप जब पढ़ना बैठते हो तो वैसे भी सारी बुक्स के अंदर जो मैटर है वो लगभग सेम सा रहता है। थोड़ा बहुत जो है लैंग्वेज का चेंजेस आता है, अदरवाइज जो है सारी की सारी चीज़ें आपकी सेम सी रहती है। तो आपको सारी बुक्स नहीं कलेक्ट करनी है, ओनली आपके पास कुछ लिमिटेड बुक्स रखो जिनसे आप पढ़ सको और जो एंड टाइम पे है उनसे फिर रिवाइज भी कर सको। देखो, बहुत सारी बुक्स इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है। आप एक बुक को अगर बार बार पढ़ते हो तो वो आपके लिए जो है ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। तो आज अपन ऐसे ही रीट जो कि मेंस रीट मेंस की जो बुक्स हैं उनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सी बुक्स कहाँ से पढ़नी चाहिए। और मेरा तो मानना है कि अगर जब तक अपन एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर जो है क्वेश्चन वैसे भी नहीं जाते हैं आपके, ठीक है। तो बस आज अपन जो है रीट लेवल 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अपने को कहाँ से कितना पढ़ना है, ठीक है। तो मैं अब आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और स्टार्ट करते हैं अपन बुक के ऊपर डिस्कस करना। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। रीट लेवल 1 का जो मेंस का सिलेबस मतलब बुक लिस्ट है वो देखना, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख रखा है रीट लेवल जो 1 है उसका मेंस का, और बेस्ट बुक्स जो है, और आपके जो टोटल क्वेश्चन आएंगे 150 आएंगे, मार्क्स आपके 300 रहेंगे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी ही होगी, ठीक है। उसके बाद अपन देखें राजस्थान जी के, तो आपको जो एनसीईआरटी की बुक 6, 7, 8 से लेके 9, 10 तक, 11, 12 में तो आपकी कुछ ही टॉपिक है, लेकिन 6 से लेके जो आपका 10 तक जो है आपको सारा का सारा पढ़ना है। और इसके अलावा आपको चाहिए कि मतलब इससे बाहर वैसे भी कुछ नहीं आता। आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एनसीईआरटी से ही बनते हैं, तो आपको सारी जो है ये सारी पूरी की पूरी नहीं पढ़नी है। इसके अंदर जो आपकी जैसे हमारा राजस्थान है 6, 7, 8 के अंदर इसके तीनों पार्ट है हमारा राजस्थान का। और इसके अलावा जो स्वतंत्रता वाला बुक है, उसके अलावा एक साहित्य और इतिहास वाली बुक है, वो ओनली वही बुक्स आपको इसमें से पढ़नी है, ठीक है। और उसमें भी जो है आपके जो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स है वही पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा आप चाहो कि एक बार आप ये पढ़ लो, इसके अलावा आप चाहो तो कोई सी भी एक गाइड आप ला सकते हो, ठीक है। और ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, ठीक है। और अब आप मतलब मेरे जैसे हो जिसको राजस्थान जीके के बारे में कुछ भी नहीं आता था, ठीक है, मतलब कि आपको ये भी नहीं पता कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ पर क्या होता है, ये सब चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो जो है आपको मैंने यहाँ पर देखो लिखा भी है कि अगर राजस्थान जीके के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो एक बार ये वाली बुक जरूर पढ़ना। कौन सी है? सिखवाल की आती है कि राजस्थान की जो है मानचित्रावली वाली बुक आती है, ठीक है। तो आपको ये वाली बुक एक बार पढ़नी चाहिए। इससे जो है आपके जितने भी बेसिक्स हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं अपन शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षा मनोविज्ञान और आईसीटी, ठीक है। ये तीनों मैंने एक ही साथ लिखे हैं क्योंकि अवनी पब्लिकेशन की बुक आती है, उसके अंदर जो है आप ये सारे के सारे कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये आईसीटी और ये अलग से पढ़ना है तो आप कलाम वाली बुक भी ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो है विद्यालय विषय चले तो इसके अंदर जो है आपका लेवल 1 के अंदर कोई भी जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता है। इसके अंदर आपको हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, आपको 5 सब्जेक्ट जो है पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आप डॉक्टर मुकेश पंचोली सर जो है उनकी बुक ला सकते हैं। उसके अंदर जो है उन्होंने सारा का सारा जो है कवर करवा रखा, ठीक है। उसके बाद टीचिंग मेथड की बात करें तो आपने टीचिंग मेथड कलाम से पढ़ सकते हो और डॉक्टर मुकेश पंचोली सर के पढ़ सकते हो। अच्छा, विद्यालय विषय जो है अभी आपने ईवीएस और मैथ्स जो है आपने हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स आपने सारी रीड प्री के अंदर पढ़ी है, तो रीड पेंस के अंदर अगर आपको अलग से बुक लाने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से ही आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। और टीचिंग मेथड है, टीचिंग मेथड आपने रीड प्री के अंदर बहुत अच्छे से पढ़े हैं, आपको बस वही रिवाइज करने हैं, एक्स्ट्रा मतलब कुछ भी नहीं लेके आना है, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है आप कलाम वाली बुक ला सकते हो, या फिर जो है डॉक्टर मुकेश पंचोली सर की जो बुक है वो ला सकते हो, ठीक है। टीचिंग मेथड की अलग से आती है, ठीक है। उसके बाद मेन है क्या करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें तो आपका जो है दिशा 2020 आती है, बहुत बेस्ट बुक है। और इसके अंदर जो क्वेश्चन है अगर आप राजस्थान जीके की हो चाहे सब्जेक्ट की हो, अगर आप इनसे सॉल्व करते हैं तो आपको जो 90% पेपर है वो देखने को मिल जाता है, ठीक है। और कोई सी भी आपको जो है एक टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन कर लेनी है, अभी नहीं लेकिन थोड़े टाइम बाद जो है एक बार जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। अब देखो यहाँ मैंने लिखा बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है। आप कोचिंग कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोचिंग नहीं कर रहे हो तो आपको जो सेल्फ स्टडी करनी है, आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको जो है बनानी है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका माइंड सेट जो है क्लियर होना चाहिए कि मैं इसी सब्जेक्ट की या फिर इसी चीज़ की तैयारी करनी है और इसी की जो तैयारी है मैं बहुत अच्छे से करने वाला हूँ, ठीक है।
इसके अलावा आप मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना। अगर हाँ आप चाहें कि जो विद्यालय विषय हैं आपके, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स, साइंस, आपका एसएसटी, अगर आपको ये अलग अलग पढ़ना है, आप हिंदी के लिए रचना प्रबोध पढ़ लो, इंग्लिश के लिए आप सिखवाल पढ़ लो, मैथ्स के लिए आप माथुरिया सर की बुक पढ़ लो, है ना। साइंस के लिए आप जो है एनसीईआरटी वाली बुक ही आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, और नहीं तो आप जो है लुसेंट वाली बुक है वो पढ़ सकते हो, प्लस जो आपका एनसीईआरटी जो है 6 से 10 वाला वो पढ़ सकते हो। एसएसटी है, एसएसटी की आप सिखवाल ले आओ, या फिर जो है आप लक्ष्य वाली बुक ले आओ, ठीक है, या फिर कलाम वाली, कोई सी भी एक बुक ले लो आप, है ना, और इनसे जो है आप पढ़ सकते हो। अगर आपको अलग अलग पढ़ना है सब्जेक्ट, तो एक ही साथ पढ़ना है तो आप जो है डॉक्टर मुकेश पंचोली सर की बुक है वो लाके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो है अपना कंप्लीट जो सिलेबस है वो हो गया, और इसके अलावा जो है आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एक बार आप नोट कर लेना कौन कौन से बुक्स जो है वो आपको लानी है, ठीक है। और अब आपको जो है टाइम आपका हो गया है, आपने 2 दिन रेस्ट कर लिया है, और अब जो है आपको कंटिन्यू जो स्टडी है वो स्टार्ट कर लेनी चाहिए। और पहले जो है पहले आपके जो टेबल के अंदर है रीट मेंस का जो है सिलेबस होना चाहिए, उसके बाद ही आपको जो स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि कौन से चैप्टर मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, मेरे को कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। और सिलेबस होता है तो अपनी जो स्टडी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है, ठीक है। तो बस यही है आपका, और कुछ आपको डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। सो आई होप आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमें कहाँ से कितना पढ़ना है, ठीक है। और देखो बहुत सारी चीज़ें जो अपन ने देखी है उनमें से आप लोगों ने ऑलरेडी ही पढ़ रखी है, तो आपको जो है सारा बस ओनली उन चीज़ों को जो पहले पढ़ रखा है उनको बस रिवाइज करना है, और बस नया जो है आपको राजस्थान जीके है मेन उसी पे फोकस करना है, क्योंकि राजस्थान जीके जो है आपका बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है एग्जाम के अंदर, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। राजस्थान जी के पढ़ने के बाद आपकी जो एसएस वाला पोर्शन है वो तो वैसे भी कवर हो ही जाता है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत रहता है, तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो। देखो आपको पूरे में से पूरे नंबर नहीं लाने हैं, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको जो है भेड़ जाल में नहीं चलना है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। और आप टाइम टेबल नहीं, आप अपना स्ट्रेटेजी प्लान बनाओ कि मुझे इतने टाइम में ये चीज़ें कवर करनी है, इतने टाइम में ये चीज़ें कवर करनी है, और उसके बाद कि मुझे वापस रिविज़न करना है, क्योंकि आप सिंगल टाइम में पढ़ने से आपको याद नहीं होता है, आपको जो है रिविज़न करना ही पड़ता है, ठीक है। तो बस यही है आप लोगों के लिए, और थैंक यू सो मच आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और वीडियो को लाइक भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच। आप चाहते हो कि इस तरह कि मैं और वीडियो लाती रहूं, तो है जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो है आप मतलब कोई भी टॉपिक बता सकते हैं किससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। तो थैंक यू सो मच गाइज।